तो बच्चों देखिए, आज का जो टॉपिक है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैंने कोहेरेंट सोर्सेस पढ़ा था। ये कोहेरेंट कितने टाइप के होते हैं? स्पेशल कोहेरेंट होते हैं, टेम्पोरल कोहेरेंट होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन, यानी इंटरेक्शन ऑफ फोटोन विथ मैटर बाय अकर्स इन 3 वेज। तो इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन पढ़ेंगे, या आप लोग कह लीजिए इंटरेक्शन ऑफ फोटोन विथ मैटर। मैटर के साथ जो फोटोन का इंटरेक्शन है वो पढ़ेंगे। और कितने टाइप से क्या होता है कि अगर हो सकता है, प्रोड्यूस हो सकता है, वो 3 टाइप है। वो 3 टाइप जो है वो कौन कौन सा है? इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन। इस इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन को स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन भी कह सकते हैं। आप क्या कह सकते हैं? स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। ओके। सेकेंड नंबर स्पॉन्टेनियस इमिशन होता है। थर्ड नंबर स्टिमुलेटेड इमिशन और इंड्यूस्ड इमिशन। ठीक, तो हम बारी बारी से एक एक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन की बात करेंगे। ठीक बच्चों, इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन की बात करेंगे। तो इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, देखना आप लोग। इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन में तो इसमें होता क्या बच्चों, हमारे पास तो एनर्जी स्टेट्स होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स होती हैं। जैसे कि हमारे पास ये एनर्जी स्टेट E2 है, ये हमारे पास E2 है, और ये क्या है? E1 है। इसे ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, इसको एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। ठीक है ना, यानी ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। ये ग्राउंड स्टेट, ये एक्साइटेड स्टेट होता है। और स्टार्टिंग में जो एटम है हमारा यहाँ कहीं पर है, एटम ग्राउंड स्टेट पे कहीं है। जब कोई हम क्या करते हैं, कोई न्यू फ्रीक्वेंसी की कोई फोटोन हम क्या करते हैं, इस पर इमिट करवाते हैं ऐसे, यानी एच न्यू एनर्जी की फोटोन क्या करते हैं, इमिट करवाते हैं इस एटम पर। तो ये गेट एक्साइटेड। तो ये क्या होता है कि ये इस फोटोन की एनर्जी को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। जब ये एब्जॉर्ब हो कर लेता है तो ये एक्साइटेड हो जाता है। और जैसे एक्साइटेड होता है तो करता क्या बच्चों, ये एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, जंप करके। किसमें चला जाता है? एक्साइटेड स्टेट में जंप करके चला जाता है। यानी ये बिफोर इंटरेक्शन लिख दूं मैं, बिफोर इंटरेक्शन। अभी इंटरेक्ट नहीं हुआ, अभी एनर्जी दिया रहा है। आफ्टर इंटरेक्शन, आफ्टर इंटरेक्शन जब इसको एनर्जी मिली तो ये क्या कर गया, ये एक्साइटेड स्टेट में क्या कर गया, जंप कर गया। यानी यहां से यहां पे आ गया। तो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट की ओर जंप करना आफ्टर एब्जॉर्बिंग energy of photon, then this process is known as induced absorption. क्या हो गया? एब्जॉर्प्शन, इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन। यानी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद तो ये क्या कर गया, यहां पर आ गया। तो ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन कहते हैं। ठीक, तो देखिए मैं लिख रखा हूं यहाँ पे, इफ अ फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू इज इंसिडेंट ऑन द सिस्टम। जब न्यू फ्रीक्वेंसी की फोटोन क्या करता, सिस्टम में इंसिडेंट करता है, इट विल बी एब्जॉर्ब बाय एन एटम। ये एटम के द्वारा क्या कर लिया जाता, एब्जॉर्ब कर लिया जाता इन ग्राउंड स्टेट E1 में, एंड विल देयरफॉर गोज टू एक्साइटेड स्टेट E2, और वो एक्साइटेड स्टेट E2 में चला जाता है। ओके बच्चों, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी तो हम ये देखते हैं, ये एच न्यू विल बी इक्वल टू क्या,
E1 माइनस E2, क्योंकि E1 में से E2 में जा रहा है, ठीक। तो न्यू विल बी इक्वल टू E1 माइनस कितना हो जाएगा E2 बाई ये, इतनी फ्रीक्वेंसी होगी इसकी। ओके बच्चों, तो आगे देखिए, इसमें भी कुछ पॉइंट्स लिखा हूं मैं। तो यहां देखिए, यहां जो होगा, दिस प्रोसेस इज नोन एज इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन। ये प्रोसेस यानी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट जाने की जो प्रोसेस होती है, कब, बाय आफ्टर एब्जॉर्बिंग द इंसिडेंट फोटोन, फोटोन को एब्जॉर्ब करने के बाद, ठीक है ना। द एब्जॉर्प्शन फोटोन इज कॉल्ड स्टिमुलेटिंग फोटोन। ये जो फोटोन एब्जॉर्ब कर रहा है, इस एब्जॉर्बिंग फोटोन को क्या बोलते हैं, स्टिमुलेटिंग फोटोन कहते हैं। ये एब्जॉर्ब करने के बाद वो क्या करते हैं, एनर्जी पाने के बाद ही क्या कर जाता है, ये जंप कर जाता है। द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन इज नेसेसरली स्टिमुलेटेड। ये प्रोसेस ऑफ जो एब्जॉर्प्शन होगा, ये नेसेसरली स्टिमुलेटेड होगा, यानी बिना किसी एनर्जी दिए वो जा नहीं पाएगा। एनर्जी दे के कहीं एक्साइटेड स्टेट या लोअर स्टेट में भेजने की जो प्रोसेस होती है, उसे स्टिमुलेट कहते हैं। ओके, अगर एब्जॉर्ब करके जा रहा है तो स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन हो गया, और इमिट हो रहा तो स्टिमुलेटेड इमिशन होगा। ओके, तो अब देखिए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन डिपेंड अपॉन द रेट एट विच फोटोन फॉल्स ऑन द एटम एनर्जी डेंसिटी। यानी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ द एब्जॉर्प्शन है, यानी कोई एटम है, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है एब्जॉर्ब करने की, वो किस पर डिपेंड करता है, एट विच फोटोन फॉल्स ऑन द एटम, यानी एनर्जी डेंसिटी। वो किस पर डिपेंड करता है, इसके एनर्जी डेंसिटी पर डिपेंड करता है, किसके, जो फोटोन क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है। यानी पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, ऐसा भी लिख सकते हैं यू, और ये फ्रीक्वेंसी रेंज में लिखा हुआ है, ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ऐसा कह सकते हैं, इस पे डिपेंड करेगा। ओके बच्चों, तो चलिए, एक चीज हमारा हो गया। तो अब देखना, अब हम लोग क्या करते हैं, सेकंड नंबर की बात करते हैं। सेकंड नंबर हमारा क्या है, स्पॉन्टेनियस एमिशन। स्पॉन्टेनियस को हिंदी में कहे तो स्वतः होता है। ये क्या होता है, स्वतः होता है। स्वतः मतलब कुछ किए बिना ही क्या हो जाता है, इमिट हो जाता है, ठीक। तो अभी आपने देखा, जब वो एब्जॉर्प्शन इमिशन में देखा, तो यहां से वो एटम जो है, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में क्या कर गया था, जंप कर गया था, मूव कर गया था। ये हमारा ग्राउंड स्टेट E1 है, ये एक्साइटेड स्टेट E2 है, ठीक है ना। तो यहां पे बच्चों क्या था, अभी तो हमारा एटम यहां पहुंच गया था, किसमें, एब्जॉर्प्शन इमिशन में। अभी इससे पहला नंबर जो पढ़े थे, अब एटम हमारा यहां पहुंच गया, ये भी 4 है, और ये क्या है, आफ्टर लिखता हूं, ये आफ्टर है, ठीक। ये E1 है, ये E2 है। जब यहां पहुंच गया, तो आप जानते इसके रहने का जो टाइम है, यहां से जब किया यहां आया, तो जो एटम है एक्साइटेड स्टेट में रहने का जो टाइम है, वो कितना होता है, बहुत कम टाइम होता है। 10⁻⁸ सेकेंड तक क्या करता है, एक्साइटेड स्टेट में रह सकता है। 10⁻⁸ सेकेंड तक एक्साइटेड स्टेट में रह सकता है। उसके बाद ये क्या कर जाएगा, फॉल बैक कर जाएगा अपने आप। तो इसीलिए इसको स्पॉन्टेनियस कहते हैं। स्पॉन्टेनियस मतलब कुछ करना नहीं पड़ता, अपने आप क्या कर जाता है, ये फॉल बैक हो जाता है। तो स्पॉन्टेनियसली इमिट हो जाता है। जब ये इमिट होता है तो एक फोटोन क्या करता है, इमिट करता है। तो ये क्या करेगा, अपने आप क्या कर जाएगा, ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। तो यहाँ क्या करेगा, एक फोटोन क्या करेगा, इमिट करेगा ऑफ एनर्जी, ये एच न्यू या फ्रीक्वेंसी न्यू की बात कर सकते हैं। इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कैसा होगा, कहां से कहां तक आ रहा है बच्चों, ये एच न्यू विल बी इक्वल टू कहां से कहां आ रहा है, E2 माइनस E1, E2 से E1 में आ रहा है।
तो यहां से अगर इस फोटोन की फ्रीक्वेंसी देखें जो इमिट हो रहा है फोटोन, यहां से देखिए जब आएगा ये एनर्जी रिलीज करेगा, वही जो रिलीजिंग एनर्जी होती है उसी को हम फोटोन कहते हैं, इमिटेड फोटोन कहते हैं। नहीं समझे? ये जो यहां से एनर्जी रिलीज करेगी उसी को क्या बोलते हैं, इमिटेड फोटोन कहते हैं। तो E2 माइनस कितना हो जाएगा, E1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। इस फ्रीक्वेंसी की फोटोन क्या होगी, इसमें इमिट होगी और अपने आप इमिट हो रहा है, तो इसके इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस इमिशन कहते हैं। तो देख लीजिए मैं लिखा भी हूँ, एन एटम कैन नॉट रिमेन इन एन एक्साइटेड स्टेट, कोई भी एटम अपने एक्साइटेड स्टेट में रह नहीं सकता है फॉर लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक के लिए, एज द लाइफ ऑफ द एक्साइटेड स्टेट इज वेरी स्मॉल, इसकी जो टाइम होती है, लाइफ होती है, बहुत स्मॉल होती है, लगभग 10⁻⁸ सेकेंड होती है। Hence, it fall back to its ground state even, और ग्राउंड स्टेट इवन की ओर फॉल बैक हो जाएगा बाय द स्पॉन्टेनियसली इमिटिंग अ फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू, और ये फ्रीक्वेंसी को इमिट करते हुए वो फॉल कर जाएगा। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ये गिवन है। ठीक, तो आइए कुछ नोटेड पॉइंट लिखा हूं वो भी देख लेता हूं। दिस प्रोसेस इज नोन एज स्पॉन्टेनियस इमिशन। ओके, तो देखिए, इन अ स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशन इट इज नोटिस दैट, कुछ पॉइंट्स नोट किया हूं वो देखता हूं। द एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटोन इज h nu, इट कैन ट्रेवल रैंडम डायरेक्शन। अभी मैंने बताया ना, यहां से यहां तक एनर्जी आई, तो यहाँ क्या, ये h nu फोटोन की क्या करता है, h nu एनर्जी का फोटोन क्या करता है, इमिट करता है। ये कह रहा है रैंडम डायरेक्शन, ये किसी भी डायरेक्शन में ट्रेवल कर सकता है, इधर भी कर सकता है, इधर भी कर सकता है, इधर भी कर सकता है, ठीक है ना, किसी भी डायरेक्शन, रैंडम डायरेक्शन में मूव करता है जो फोटोन इमिट करेगा। दूसरा नंबर, द रेट एट विच एटम फॉल्स फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट एंड मूव टू ग्राउंड स्टेट एट ए वेरी इंस्टेंट, बहुत क्षणिक होता है। तो वो जो रेट एट विच, वो रेट जिस पर क्या होता है कि एटम्स क्या करता है, E2 पर क्या होता है, इंसिडेंट होता है, और वो E1 में आता है, उस इंस्टेंट क्या होता है कि ये प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ एटम इन द एक्साइटेड स्टेट। वो एक्साइटेड स्टेट में कितने नंबर ऑफ एटम होता है उस पर डिपेंड करता है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ओके बच्चों, थर्ड नंबर, in a substance there are billions of atom, किसी भी सिस्टम से बहुत ढेर सारे एटम्स होते हैं, मिलियन बिलियन, बहुत ढेर सारे एटम्स होते हैं। ये बिलियन लिख दो, आर काट दो, बिलियन है, बिलियन एटम यानी बहुत ढेर सारे एटम हैं। बिलियंस ऑफ एटम, किसी भी सब्सटेंस से बिलियंस एटम है, एंड व्हेन दे गिव स्पॉन्टेनियस इमिशन, और जब ये स्पॉन्टेनियस इमिशन करते हैं, भाई ग्राउंड स्टेट में बहुत ढेर सारे एटम्स हैं, तो जब क्या करें, स्पॉन्टेनियस इमिशन करेंगे तो क्या होगा, देन द डायरेक्शन एंड टाइम ऑफ इमिशन इज डिफरेंट, सो देयर इज नो फेज रिलेशन बिटवीन देम, क्योंकि ये इतने ढेर सारे हैं, वो कभी भी किसी भी डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं, फोटोन को इमिट कर सकते हैं। समझ गया ना, किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी, ये रैंडम पोजीशन होगा, रैंडम, ठीक है ना, तो इसके बीच कोई फेज रिलेशन नहीं होगा, या आप कह सकते हैं ये क्या होगा, इनकोहेरेंट होगा। मैंने कोहेरेंट मतलब समझते हैं, कोहेरेंट मतलब मैंने बताया जब सेम फ्रीक्वेंसी में हो, सेम फ्रीक्वेंसी में हो, सेम फेज में हो, ये सेम फेज में हो, तो इसे क्या बोलते हैं, कोहेरेंट बोलते हैं। ये ढेर सारे हैं, तो किसी भी फ्रीक्वेंसी भी किसी भी फेज से वो क्या करता है, ट्रेवल कर सकता है रैंडमली, इसलिए क्या होगा, ये इनकोहेरेंट होगा। ये कैसा होगा, कोई फेज रिलेशन नहीं होगा, और इस स्पॉन्टेनियस इमिशन
याद रखना होगा कि स्पॉन्टेनियस इमिशन कैसा होता है। तो आप बताइए, कोई पूछेगा स्पॉन्टेनियस इमिशन कैसा होता है, आप बोलिए इनकोहेरेंट। इनकोहेरेंट मतलब नो सेम फेज, नो सेम पाथ, वो फेज डिफरेंस। ओके, ये सारी बातें उसमें नहीं होती हैं। नेक्स्ट नंबर देखता हूं। तो थर्ड नंबर देखिए, स्टिमुलेटेड और इंड्यूस्ड इवन। स्टिमुलेटेड, तो ये देखिए स्टिमुलेटेड और इंड्यूस्ड क्या है, इमिशन है। ओके बच्चे, तो इसमें देखिए व्हेन अ फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी exactly equal to the nu will be equals to E2 minus E1 by H is incident on the photon in the excited state E2, then it stimulates the atom to move the ground state E1 by emitting photon on same frequency nu. This process is known as stimulated or induced emission of radiation, यानी negative absorption of radiation कह सकते हैं, negative absorption of radiation. This was proposed by Einstein. ये किसने बताया था, आइंस्टीन ने बताया था। अगर मैं आपसे कहूं, हमारे पास क्या है कि ये ग्राउंड स्टेट है, सॉरी ये एक्साइटेड स्टेट है E2 है, ये हमारे पास क्या है E1 है, ठीक। तो ये क्या है बिफोर है, और क्या है आफ्टर वाला बना देता हूं, AFTER आफ्टर। ये E1 है, ये E2 है। तो अब देखिए, पहला जो मैंने बताया था इमिशन बताया था, यहाँ फोटोन इमिट करता था, इमिट करने के बाद यहाँ गया था, यहाँ जाने के बाद ये बहुत कम टाइम तक रहता है, और उसके बाद स्पॉन्टेनियसली क्या करता है, एचएनयू इमिट करके यहाँ ग्राउंड स्टेट पर आ जाता था। इसीलिए इसको एब्जॉर्प्शन इमिशन बोलते थे, इसीलिए इसको एब्जॉर्प्शन इमिशन बोलते थे, और इसको क्या बोलते थे, स्पॉन्टेनियस इमिशन कहते थे, ठीक। लेकिन अब देखिए, अब जो स्पॉन्टेनियस होगा तो वो तो होगा। अब मैं मान लिया कि यहां पर क्या है, एटम पहुंच गया है इंड्यूस्ड के बाद, यानी एब्जॉर्प्शन इमिशन के बाद यहां एटम पहुंच गया है। अब देखो यहां पर, अभी तक तो यहां पर था तब इसको एनर्जी दिया जा रहा था, जब यहां पर होगा तो इसको एचएनयू फ्रीक्वेंसी की क्या किया जाएगा, फोटोन इंसिडेंट करवा जाएगा इसको। तो होगा क्या इसमें, देखिए दो काम होगा, एक क्या होगा, स्पॉन्टेनियस इमिशन होगा, जब यहां होगा, यहां होगा तो ये क्या करेगा, यहां ग्राउंड स्टेट पर आएगा। तो दो काम होगा, एक तो स्पॉन्टेनियस इमिशन की वजह से क्या होगा, एनर्जी इमिट होगी, फोटोन इमिट होगा, एक जो इंसिडेंट करवाया हूं उसके कारण इमिट होगा एचएनयू। समझ गए, यानी हमारे पास इसमें क्या होगा, ये दो फोटोन क्या करेगा, ये इमिट करेगा, और सभी के सभी सेम फेज में होंगे। समझ में बच्चों, इसी को क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं, फोटोन है, ये भी फोटोन है। तो समझ गए ना बच्चों, यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा, ये एक तो अपने से आएगा स्पॉन्टेनियस इमिशन, एक क्या करेगा, ये एनर्जी पाने के जो इसको जो एनर्जी क्या कर दिया गया है, तो ये क्या हो जाएगा, वो भी इमिट होगा। इसको नेगेटिव एब्जॉर्प्शन भी कहते हैं लोग, नेगेटिव एब्जॉर्प्शन ऑफ इमिशन। नेगेटिव एब्जॉर्प्शन मतलब यहां पर एनर्जी क्या कर रहा है, ये एब्जॉर्ब कर रहा है, पहले यहां एब्जॉर्ब करता था। समझ गए मेरी बात। तो इसके इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्टिमुलेटेड कहते हैं। स्टिमुलेटेड मतलब एनर्जी पाने के बाद क्या कर जाएगा, जो अपने आप आ जाए उसे स्पॉन्टेनियस कहते हैं। तो देखिए इसमें कुछ पॉइंट्स लिखे हैं हमने। The probability of this emission is proportional to the energy density of the stimulated radiation. Stimulated radiation के क्या है कि एनर्जी डेंसिटी पर ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इमिशन क्या करेगा, प्रोपोर्शनल होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, फॉर एवरी इंसिडेंट फोटोन, मैंने अभी बताया फॉर एवरी इंसिडेंट फोटोन पर
इंसिडेंट फोटोन पर क्या होगा, वी हैव टू इमिटेट फोटोन, वी हैव टू इमिटेट फोटोन, यहां पे टू लिख दो। अभी मैंने बताया कि दो फोटोन इमिट करेगा, कौन कौन, एक स्पॉन्टेनियस वाला और दूसरा क्या, दूसरा क्या जो एब्जॉर्ब होगी फोटोन, वी हैव टू इमिटेट फोटोन, ये खास बात है। सेकेंड नंबर, द डायरेक्शंस ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ इमिटेड फोटोन एंड इंसिडेंट फोटोन आर सेम डायरेक्शन, इमिटेड इंसिडेंट दोनों सेम डायरेक्शन होंगे, मैंने बताया ना, ये इधर आ रहा है और इमिट भी इधर ही हो रहा है, सेम डायरेक्शन में रहेंगे। तीसरा, द एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटोन एंड इंसिडेंट फोटोन आर सेम, जितनी ये इमिट होगी उतनी जो इंसिडेंट होगी, ये दोनों की एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। द स्टेट ऑफ पोलराइजेशन ऑफ इमिटेड फोटोन, the state of polarization of emitted photon is exactly same as that of incident photon, जो पोलराइजेशन इमिटेड फोटोन की वो कैसा है, सेम एज द इंसिडेंट फोटोन, जो फोटोन इंसिडेंट करता है सेम उसका है। इसका मतलब ये है स्टिमुलेटेड फोटोन में यानी इमिटेड फोटोन में क्या होगा, हैव सेम फ्रीक्वेंसी सेम फेज, अगर सेम फ्रीक्वेंसी सेम फेज है तो आप ये कह सकते हैं वी गेट एम्प्लीफाइड, एम्प्लीफाइड मतलब समझ रहे ना, एम्प्लीफाइड बढ़ा हुआ यूनिडायरेक्शनल कोहेरेंट भी मिलेगा, यूनिडायरेक्शन। भाई वैसे भी जानते हैं अगर किसी फोटोन की फ्रीक्वेंसी सेम हो जाए, फेज कांस्टेंट सेम हो जाए, तो ऐसे लाइट को क्या बोलते हैं, कोहेरेंट बोलते हैं। लेकिन स्पॉन्टेनियस में हमने देखा कि फ्रीक्वेंसी फेज दोनों सेम नहीं थे, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर क्या है, सेम है, ठीक है ना। तो आई थिंक कि आपको समझ में आया होगा। ओके बच्चों, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। ओके।